दोस्तों इस दुनिया में 700 करोड़ से भी ज़्यादा इंसान रहते हैं, मगर हर इंसान का अलग रंग, रूप और चेहरा होता है। मगर हमें यहाँ कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं कि जो अपने चेहरे को पसंद नहीं करते और इसको चेंज करना चाहते हैं या फिर किसी और जैसा बनना चाहते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही लोगों से मिलवाने जा रहे हैं कि जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर अपनी बॉडी में चेंजिंग्स की। तो चलिए शुरू करते हैं, मगर उससे पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हम 1 मिलियन के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं। और फटाफट इस वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले हम बात करते हैं एवगेनी बोलोटो के बारे में, जो कि रशिया में रहता है। जब भी अपने घर से बाहर निकलता है तो अपने चेहरे को ढक कर ही निकलता है। इसकी वजह वहाँ की बेतहाशा सर्दी नहीं, बल्कि ये बस लोगों को अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहता, जिसे देखकर वो तरह तरह की बातें करते हैं, क्योंकि वो लोगों की बातों से थक चुका है, जिसकी वजह असल में उसके अजीबोगरीब होंठ हैं। और यकीनन आप भी इसे देखकर हैरान हो रहे होंगे, और शायद पूरी दुनिया में ये वाहिद ऐसा शख्स होगा कि जो ऐसा दिखता है। वो 10 साल की उम्र से ही अपने चेहरे को चेंज करना चाहता था और इसकी मॉडिफिकेशन करने लगा। सबसे हैरानकुन उसके होंठों में लगी प्लेट है। जो भी पहली बार इसे देखता है वो बस देखता ही रह जाता है। यहाँ सोचने की बात है कि होंठों में इतनी बड़ी प्लेट रखकर आखिर ये बोलता कैसे होगा। मुझे तो भाई कोई आइडिया नहीं, लेकिन इसका कहना है कि वो बस एक प्लेटिपस बनना चाहता था। मुझे तो लगता है कि ये अब प्लेटिपस बन चुका है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बेशक इसके आसपास के लोग इसे पसंद नहीं करते, मगर बहुत सी मॉडलिंग एजेंसीज ने इसे एक मॉडल के तौर पर इनवाइट भी किया हुआ है। दोस्तों अब आपको एक अजीबोगरीब बूढ़ी औरत से मिलवाने जा रही हैं, जिसे देखकर आप शौक हो जाओगे कि क्या दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं। कोर्नेलिया इंग्लैंड के एक 400 साल पुराने घर में रहती है, जो कि बाहर से अभी भी किसी महल से कम नहीं। मगर जैसे ही आपके लिए इस घर का दरवाजा खुलेगा तो आपको अजीब तरह की बदबू आने लगेगी, क्योंकि कोर्नेलिया पिछले 30 सालों से यहाँ रह रही है, मगर उसने कभी इस घर की सफाई नहीं की। वो सफाई के लिए किसी भी तरह के क्लीनिंग प्रोडक्ट का यूज नहीं करती, बल्कि वो अपने हाथों से बनी अजीब पॉलिश, पानी और स्प्रे का यूज करती है। आज के दौर में कोई शख्स इस तरह की गंदगी में रहना नहीं चाहेगा, मगर इस औरत के मुताबिक इस तरह रहने से उसके घर की हिस्टोरिकल वैल्यू बनी रहती है। वो अपने बदबूदार घर से परेशान नहीं है, बल्कि उसे तो परफ्यूम से ही नफरत है। दोस्तों रशिया में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, जो कि कुछ सालों पहले बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुकी थी। मशहूर होने की वजह उसकी कोई ख़ास बात नहीं, बल्कि उसमें रहने वाली एक फैमिली थी, और इसी एक फैमिली की वजह से यहाँ के तमाम लोग इस बिल्डिंग को छोड़कर जाने वाले थे, जिसकी वजह ये अजीब फैमिली है। इस फैमिली में 2 बड़े, 4 बच्चे और 50 कुत्ते और बिल्लियाँ थी। है ना ये अजीब बात। और ये सब चीज़ें सिर्फ 4 अपार्टमेंट्स में ही रह रही थी। इतने ज़्यादा जानवरों को इस बिल्डिंग से हर रोज़ बाहर ले जाना और लाना बहुत ही मुश्किल था, तो इसीलिए इन्हें बाहर निकाला ही नहीं गया, जिस वजह से कुछ ही महीनों में यहाँ बहुत बड़ी तादाद में कॉकरोच, मक्खियाँ और कीड़े मकोड़े भी रहने लगे, और इसीलिए यहाँ के लोग बहुत तंग थे और नाराज़ भी। जब ये खबर पूरे शहर में फैली तो अथॉरिटीज़ ने जांच पड़ताल की और इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। यहाँ के सारे जानवरों को शेल्टर में भेजा गया, जहाँ का माहौल यहाँ से तो बेहतर ही होगा। पता नहीं लोग ऐसे ऐसे आइडियाज़ सोचते कैसे हैं। दोस्तों क्या आपको डेंटिस्ट के पास जाने से डर लगता है? भाई मुझे तो बहुत लगता है। आपको लगता है या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी औरत से मिलवाने जा रहा हूँ कि जो डेंटिस्ट से कुछ ज़्यादा ही डरती थी। डेंटिस्ट के पास जाने की बजाय जब भी उसका कोई दांत टूटता तो वो उसे वापस ग्लू से चिपका देती थी, और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये दांत तकरीबन 10 सालों तक चला, मगर आखिरकार उसका इंजाम अच्छा नहीं हुआ और उसे डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ा, क्योंकि उस ग्लू में ऐसे खतरनाक केमिकल होते हैं जो कि नुकसानदेह हो सकते हैं। और ऐसा ही हुआ। इस वजह से उसके दांतों को सपोर्ट करने वाली 90% हड्डियां डैमेज हो गईं, और फिर मजबूरन उसे नकली दांत ही लगवाने पड़े। दोस्तों क्या आपने कभी बगैर कानों के इंसान देखा है जिसे साफ तौर पर सुनता भी हो? यकीनन नहीं देखा होगा। तो मिलिए जर्मनी में रहने वाले सैंड्रोब से,
जिसने पिछले 20 सालों में अपनी बॉडी और ख़ास तौर पर चेहरे की बहुत मॉडिफिकेशन की। पहले आप इसके सर पर बड़े बड़े कांटे देखिए, मगर क्या आपने नोट किया कि इस शख्स के तो कान ही नहीं है, और ये कान भी उसने खुद ही काटे हैं। अगर आप अभी भी शौक नहीं हुए तो आपको बता दें कि इसने अपने ये कटे हुए कान संभाल कर रखे हुए हैं, और जो भी कोई मेहमान इससे मिलने के लिए आता है तो ये उसे अपने कान निकाल कर दिखाता है। आप भी इसके पास जाएंगे तो ये आपको भी कान निकाल कर दिखाएगा। क्या आप इसके कटे हुए कान देखना चाहते हैं? वैसे मुझे तो ये पागलपन ही लगता है जो इसने अपने कान काट लिए। दोस्तों, अगर हम लंबे अरसे तक अपने बाल ना काटें तो क्या होगा? सिंपल, बाल लंबे हो जाएंगे। लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। एक हद तक जाकर बाल रुक जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं। लेकिन ज़रा इस औरत को देखिए जिसके कई सालों तक बाल नहीं काटे और उन्हें एक अजीब सी शक्ल दे दी जो कि बिल्कुल सूख चुके हैं। इसके अलावा वियतनाम की इस बूढ़ी औरत ने 63 सालों से अपने बाल नहीं काटे और फिर 83 साल की उम्र में ये 6 मीटर के लंबे मोटे रस्से में बदल गए। इस औरत ने 19 साल की उम्र में अपने बालों को आखिरी बार काटा था और तब इसे बहुत खतरनाक सर दर्द का सामना करना पड़ा, मगर बाल दोबारा बड़े होने पर इसका सर दर्द खत्म हो गया। तो वहीं उसने ठान ली कि भाई आज के बाद बाल नहीं काटूंगी। दोस्तों, बहुत सी कंट्रीज में हमें ऐसे स्ट्रीट आर्टिस्ट मिल जाते हैं कि जो लोगों को सामने बिठाकर उनकी तस्वीर बनाते हैं और बहुत से लोग इस आर्ट को पसंद करते हैं। क्या आपने कभी अपनी लाइव तस्वीर बनाई है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यूके में रहने वाली इस औरत ने भी कुछ सालों पहले अपना स्केच बनवाया। उसे वो इतना पसंद आया कि उसने अपने चेहरे को बिल्कुल उसी पेंटिंग जैसा बनाने की ठान ली। अभी वो 30 साल की है, मगर उसने अपने आप को तस्वीर की तरह दिखने के लिए दर्जनों प्लास्टिक सर्जरियाँ करवा रखी हैं और यकीनन 80 किलो वजन भी कम किया, और इन सब चीज़ों पर उसने तकरीबन $2 लाख खर्च कर लिए। पता नहीं इस तस्वीर बनाने वाले शख्स को ये सब देखकर कैसा लग रहा होगा। दोस्तों, मोटापा एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और हर कोई इससे छुटकारा पाना चाहता है, मगर कुछ लोगों के लिए तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। इस आदमी का नाम पॉल नसीम है। एक वक्त ऐसा भी आया कि जब ये दुनिया का सबसे वजनी इंसान बन गया था और इसका वजन 450 किलोग्राम तक पहुंच चुका था। यही वजह थी कि वो अपनी बेड से भी हिल नहीं सकता था। लेकिन 2010 में उसकी एक बाईपास सर्जरी हुई जिससे उसका वजन बहुत ही ज़्यादा कम हो गया और उसका पेट एक ऐसे गुब्बारे की तरह दिखने लगा कि जिससे हवा निकली हो। इसका वेट सिर्फ 100 किलोग्राम हो गया था, यानी इस सर्जरी की वजह से उसका 300 किलो से भी ज़्यादा वेट लॉस हुआ। लेकिन जब वो अमेरिका में रहने के लिए आया तो एक बार फिर पिज़्ज़ा वगैरह खाने की वजह से उसका वेट बढ़ने लगा, लेकिन यकीनन वो अपने पुराने साइज़ पर जाने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, अब ज़रा इस लड़के को देखिए जो कि अपने पैसों को एक डॉल की तरह दिखने में लगा देता है। वो पहले कुछ घंटे एक रेस्टोरेंट पर वेटर का काम करता है और फिर बाद में वो एक डॉल बनकर घूमता है। वो अगर कहीं स्टैचू बनकर खड़ा हो जाए तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वो वाकई में स्टैचू हो, और फिर डॉल बनकर वो जगह जगह घूमता और लोग उसके साथ सेल्फियां भी लेते हैं। अच्छी बात यह है कि इसकी अभी कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई, बल्कि वो मेकअप और विग का सहारा लेता है, लेकिन फ्यूचर में उसका प्लास्टिक सर्जरी करवाने का भी प्लान है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।